स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है हमारा आर्म डे। और आर्म डे की शुरुआत करने से पहले हम लगाएंगे वार्म अप। जॉइंट को वार्म अप करने के लिए हमने पहले थोड़ी हल्की एक्सरसाइज लगाई, जिससे जॉइंट में और मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़े। और बाद में हमने लगाए चिन अप्स। और चिन अप्स मेरा एक वीक पॉइंट रहा है। और अगले साल यानी कि 2025 में मैं इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के दिखाऊंगा। क्योंकि चिनअप्स और पुलअप्स लगाने में मेरे को बहुत ही तकलीफ होती है। मैं 2.5 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, पर मुझे चिनअप्स और पुलअप्स में अभी तक 10 से ज़्यादा रैप नहीं मिले। तो चिनअप्स और पुलअप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना मेरा एक नया गोल रहेगा। तो आज के आर्म डे की शुरुआत की हमने ट्राइसेप पुश डाउन से। तो ट्राइसेप हमारे आर्म्स का सबसे बड़ा मसल्स है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बाइसेप को बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि बाइसेप हमारा एक अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट है, और वो है भी। पर वो उसको इतना ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा पार्ट है और उसको ट्रेन करने के लिए 5 से 6 सेट काफ़ी है। तो अपना ज़्यादा फोकस बाइसेप पे नहीं और ट्राइसेप पे लगाओ, क्योंकि जो आपका ट्राइसेप बड़ा होगा तो आपका आर्म भी बड़ा दिखेगा और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखेगा। तो आप ज़्यादा फोकस बाइसेप पर नहीं, ट्राइसेप पर करो। उसके बाद हमने दूसरी एक्सरसाइज लगाई, ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। तो और ये मैंने एक्सरसाइज केबल पे लगाई है। और ये एक्सरसाइज करते समय मेरे को शोल्डर में बहुत ही पेन हो रहा था, जिससे मैं बार बार बीच में स्टॉप ले रहा था। पूरा कंट्रोल भी मैं नहीं लगा पा रहा था। तो इसके मैंने 3 सेट किए तो सही। पर मैं सोच रहा हूँ कि जो आपको कोई एक्सरसाइज करने में जॉइंट पेन हो रहा हो, तो आपको वो एक्सरसाइज या तो छोड़ देनी चाहिए या आपको उसमें धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करनी चाहिए। मुझे लगा कि ये एक्सरसाइज मेरे शोल्डर जॉइंट के लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैं दूसरे आर्म डे पे ये एक्सरसाइज को चेंज करके और कोई एक्सरसाइज ऐड करूँगा। तो ये डंबल कर्ल ही है। पर ये डंबल कर्ल में मैंने मेरे आर्म्स को पीछे सपोर्ट दे रखा है, जिससे मेरे आर्म चीट नहीं कर सकते और चीट ट्रैप्स नहीं निकालेंगे। और कोई भी दूसरे मसल्स को इंगेज करके मैं इस एक्सरसाइज को नहीं लगाऊंगा। इस एक्सरसाइज में सिर्फ मेरे बाइसेप मसल्स ही यूज़ हो रहे हैं, जिससे मेरे बाइसेप को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल रहा है। और एक बात ये भी है कि जब भी आर्म्स की बात होती है तो लड़के सिर्फ बाइसेप को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जितना जितना बाइसेप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइसेप को ट्रेन करोगे तो आपका ट्राइसेप वीक रह जाएगा, और ट्राइसेप वीक होने के कारण आपका आर्म छोटा लगेगा। और सिर्फ बाइसेप को ही ट्रेन करोगे तो बाकी सारे मसल्स को कब ट्रेन करोगे। कोई भी नया बंदा जिम ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ बाइसेप ही ट्रेन करता है। मैंने भी मेरे जिम में ऐसे लोग देखे जो बाइसेप में 8-10 एक्सरसाइज लगाते हैं और सबके 3 सेट। तो इसका मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि इससे आपका बाइसेप ओवर ट्रेन हो रहा है और इससे आप रिकवर भी नहीं हो पाओगे और आपके बाइसेप में पेन भी रहेगा। तो बाइसेप के लिए 5 से 6 सेट काफ़ी है। और आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ बाइसेप ही लगाओगे तो आप ऐसे इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को ही ख़राब कर रहे हो, क्योंकि उससे आपके बाकी सारे मसल्स वीक रह जाएंगे। और सिर्फ बाइसेप को ग्रो करने से आप हेल्दी नहीं बनोगे, ना ही आप मस्कुलर बनोगे। तो बाकी सारे मसल्स को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना आप बाइसेप को देते हो। और मैं तो बाइसेप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत छोटा मसल्स है और उसको इतना इम्पोर्टेंस दे के क्या मतलब। अपने बड़े मसल्स पे काम करो। और दूसरी एक्सरसाइज हमने लगाई है, हैमर कर्ल। हैमर कर्ल भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसके भी आप 2 से 3 सेट लगा सकते हो। और यहाँ पे हमारा वर्कआउट ख़त्म होता है। ये हमारा लास्ट सेट है। और इस आर्म डे पे हमने लगाए ट्राइसेप के 8 सेट और बाइसेप के 6 सेट। तो यहाँ पे हमारा वर्कआउट ख़त्म होता है।
और इतने से कम एक्सरसाइज में और कम सेट्स में कैसा पंप आया है वो देख के जाओ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो में से कुछ